नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। कल यानी कि 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा थी, लेकिन कल जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ और ये जुड़ा है पाकिस्तान से। पाकिस्तान पर पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे भारत ने जो है पाकिस्तान के कानों में एक तरह से शीशा घोल दिया है। लेकिन इस वीडियो का जो मकसद है वो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के और न्यूक्लियर जो साइट्स हैं पाकिस्तान का, न्यूक्लियर जो ब्लैकमेलिंग होती है पाकिस्तान की तरफ से और अमेरिका उसे लेकर कैसे उछलता है। वहाँ के जितने भी राष्ट्रपति रहे, पाकिस्तान जो धमकी देता है, गीदड़ भभकी देता है अपने न्यूक्लियर बॉम्ब की, तो उस पर कैसे फिर अमेरिका उसे लपकता है और हिंदुस्तान की तरफ वो भागता है, बल्कि फ़ोन उठाता है और तमाम तरह की हरकतें अमेरिका करने लगता है। और उसने इस बार भी किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो है कल तीसरी बार मंडे को सोमवार को कहा कि भाई हमने भारत और पाकिस्तान के बीच जो है वो लड़ाई जो है रुकवा दी है, जो भी चल रही थी सैन्य कार्रवाई, और एक तरह से दोनों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब हैं, तो अगर नहीं रुकती तो इसमें हमने जो है वॉर होता, मुश्किल होती और लाखों लोग मारे जाते। ये जो है ट्रंप साहब कह रहे हैं। कुछ दिनों पहले, मतलब 2-3-4 दिन पहले, जब हिंदुस्तान ने, भारत ने जो है न्यूक्लियर साइट पर पाकिस्तान के अटैक किया था, वहाँ मिसाइल्स ने जो हमले किए थे, उसके बाद पाकिस्तान जो है घबराया था कि भाई भारत ने जो है न्यूक्लियर साइट तक जो है अब हमारा सुरक्षित नहीं है। तो उसने फ़ोन लगाए थे अमेरिका को और बाप बाप चिल्लाया था। और फिर उसने जो है साथ साथ, जाहिर सी बात है कि वो गीदड़ भभकी तो देता ही है, उसने अमेरिका को कहा था कि भाई हमारे पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है। तो अमेरिका ने इसे ले लिया था, लपक लिया था और फिर जो है उसने अपनी उछल कूद शुरू कर दी थी और हिंदुस्तान से भी बात की और तमाम ये चीज़ें तो हो गई। और फिर ये सीज़ फायर वाली बात आई, उसे लेकर के जो है तमाम यहाँ के राजनीतिक दलों में भी जो है एक तरह का के सवाल उठाए। इवन जो आम लोग हैं, नागरिक, उसे भी ये समझ में नहीं आया कि भाई अचानक ही क्या हुआ, इसे क्यों अचानक ऐसे रोक दिया गया। और ट्रंप जो है कूद कूद कर लगातार ट्वीट करके जो है इसका श्रेय ले रहे थे। लगातार ये तीसरा ट्वीट था उनका। तो भारत ने जो है कल पीएम मोदी ने कल यानी कि 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा के दिन ये साफ कर दिया पाकिस्तान को। तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही, लेकिन अब जो बात पीएम मोदी ने कही वो अमेरिका के लिए कही, उसमें दो चीज़ है। एक तो न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग जो पाकिस्तान करता है, उस पर साफ साफ कहा गया कि तुम अब जो है न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग की बात नहीं करोगे, और अगर करोगे भी तो हमारा इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अभी हमने उसका एक उदाहरण दिया है, उसका एक नमूना दिखाया है तुम्हारे न्यूक्लियर साइट के आसपास मिसाइल अटैक करके, अगली बार कुछ नहीं बचेगा। ये साफ साफ कह दिया गया है पाकिस्तान को। लेकिन पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान ने अमेरिका से भी साफ साफ कह दिया है कि ये हर बार जो है पाकिस्तान तुम्हारे पास आता है और उछल कूद मचाता है, फ़ोन के ज़रिए वो तमाम तरह की बातें करता है और अमेरिका तुरंत इसे लपक कर जो हिंदुस्तान के पास आता है और तमाम तरह की जो बातें होती है वो अब अमेरिका ना करे। पाकिस्तान की तरफ से न्यूक्लियर अटैक का जो शगुफ़ा पाकिस्तान छोड़ता है, अमेरिका उसे न लपके और उसे लपक कर हमारे पास न आए आगे, ये हिंदुस्तान ने साफ कर दिया है अमेरिका को। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये बहुत साफ साफ शब्दों में अमेरिका का बगैर नाम लिए ये बता दिया है। तो ये, और इसके मायने भी बड़े हैं। इसका भी एक बैकग्राउंड है, क्योंकि जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी तनाव बढ़ता है तो पाकिस्तान हमेशा जो है वो अमेरिका के पास पहुंचता रहा है। चाहे 71 में जब निक्सन थे वहाँ के प्रेसिडेंट, से उसके बाद तक का, जब वाजपेयी थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, उस समय बिल क्लिंटन थे, तब भी ये इसका एक लंबा दौर रहा है कि पाकिस्तान वहाँ बात करता है और फिर जो है तमाम तरह की चीज़ें शुरू होती हैं।
तो अब जो है अमेरिका इसे न करे, अमेरिका भारत के पास दौड़ा न आए, फ़ोन करने की कोशिश न करे, हमें अपने पाकिस्तान की बातों को खुद मानकर हमें परेशान करना वो छोड़ दे अमेरिका। ये भारत ने जो है अमेरिका को, खासकर अभी डोनाल्ड ट्रंप को, ये साफ कर दिया है। और दूसरा जो साफ किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, वो भी विदेशों के को ही जो है, जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्हें भी ये साफ किया है कश्मीर के मुद्दे पर, जो अभी भी जो है वो मानते हैं कि नहीं, कश्मीर जो है एक इशू है। तो इस पर भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, भारत ने ये साफ कर दिया है जो विदेशी जगत है उसे, कि पाकिस्तान को लेकर अब हमारा स्टैंड ये है और इसे आप ध्यान लगाकर सुन लें। और वो स्टैंड क्या है? तो वो एक जो स्टैंड है कश्मीर वाला, तो कश्मीर पे कहा है कि नहीं, कश्मीर पे अब कोई बात नहीं होगी, और कश्मीर के नाम पर अगर कोई बात होनी है तो वो सिर्फ पीओके पर होनी है कि वो पाकिस्तान कैसे लौटाएगा। जो मुल्क हैं वो, उसके लीडर, उसके जो नेता हैं, उसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो ध्यान से सुन लें कि कश्मीर अब हमारे लिए कोई इशू नहीं है। इशू है तो बस एक कि पीओके पाकिस्तान जो है कैसे हमें वापस लौटाएगा। और दूसरा टेरर, आतंकवाद, अगर बात होनी है पाकिस्तान को लेकर कोई, तो वो टेरर पे होनी है। यही एक इशू है पाकिस्तान को लेकर के, और कोई इशू नहीं है। और ये बात होगी तो हमारे लेवल पर होगी। इसमें आकर चौधरी बनने की जो कोशिश होती है अमेरिका की, तो अमेरिका जो है वो चौधरी बनने की कोशिश ना करे अब, खासकर पाकिस्तान के कहने पर उछल कूद ना मचाए, चौधराहट न दिखाए, जो अभी डोनाल्ड ट्रंप दिखला रहे हैं। 3 बार जो है ट्वीट करके उछल रहे हैं कि नहीं, हमने जो है लड़ाई रुकवा दी, अब नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता, न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाता और लाखों लोग मर जाते। भाई आपके लिए ये समझ में होगी, लेकिन हिंदुस्तान जानता है वह पाकिस्तान को और उसके न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को और अपनी क्षमता को। उसे पता है कि पाकिस्तान क्या है। तो अगर पाकिस्तान आपको ये कान में ये बात कह देता है कि भाई हम हमला भी कर सकते हैं भारत पर न्यूक्लियर, और अमेरिका जो इसे लेकर के परेशान हो जाता है और भारत के पास फ़ोन के ज़रिए दौड़ा चला आता है, तो अमेरिका अब इस बात को ना करे। ये भारत ने बहुत साफ कर दिया है। और कश्मीर अब कोई इशू ही नहीं है, ये भी उसके साथ कह दिया गया है। और चौधराहट भी न दिखाए, ये भी बात साफ कर दी गई है। तो मेरे ख्याल से ये एक जो अंतर्राष्ट्रीय जगत के लिए जो मैसेज था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के, जो उद्बोधन था कल, जो उन्होंने देश को संबोधित किया, उसमें जो बातें कही, उसमें पाकिस्तान के साथ जो विदेशी जगत है, जो देश हैं बाहर के मुल्क, उनके लिए जो है एक ये मैसेज था। पहला कि भाई न्यूक्लियर जो धमकी है पाकिस्तान की, उसे लेकर अमेरिका न उस पर कान दे। कश्मीर पर अगर जो है टेरर इशू है और पीओके इशू है, और हमें चौधरी, हमारे मामलों में चौधरी बनने की कोशिश ना करे। हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान से निपट लेगा, उसे उसकी औकात में रखने की जो क्षमता होती है, जो कुव्वत होती है, वो भारत जानता है। और अब उसे, पाकिस्तान को उसकी औकात में रखने, कैसे रखा जाएगा, ये भारत जो है, भारत को पता है, और अब भारत जो है उसी रास्ते पर चल पड़ा है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।